नमस्कार। प्रहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। पिछले कुछ दिनों से किसान लगातार दिल्ली कूच करने के लिए जुटे हुए हैं और ऐसी कवायद हो रही है कि बृहस्पतिवार को शायद किसानों और सरकार के बीच में कोई बातचीत आगे बढ़ने वाली है। लेकिन ये मंशा तब होगी जब सरकार भी चाहेगी कि हम बातचीत करें और किसान भी चाहेगी कि हम बातचीत करके इस समस्या का समाधान कर लें। ऐसा अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं अखिलेश अखिल, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी आपका। अखिलेश जी, ये कहा जा रहा है कि जो पुराने किसान नेता थे वो तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं। अब जो नए नेता हैं वो कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये किसान आंदोलन किया जा रहा है। किसानों पर यह तोहमत लग रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इशारे पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें किसान नहीं है बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो क्या इसे किसान आंदोलन कहा जाए या इसे कांग्रेस आम आदमी पार्टी का ज्वाइंट आंदोलन कहा जाए? नहीं, ये जो है, जो ये तोहमत लगा रहे हैं कि ये किसान नहीं है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, ये कौन बता रहा है? ये अगर कोई बता रहा है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किसान और आम आदमी में कोई अंतर होता है क्या? किसी पर ठप्पा लगा हुआ है कि किसान कौन है? जो आम आदमी है, जो गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वही आम आदमी भी है, वही किसान भी है। जो खेती बाड़ी पर जिनकी जीविका टिकी हुई है वो किसानी करते हैं, गांव में रहते हैं, किसानी करते हैं। अब तो कॉरपोरेट फार्मिंग की का समय है, जमाना है। अब किसान वो पुराने जमाने के नहीं रह गए कि लंगोटी पहन के चल रहे हैं। तो ये जो, अगर कोई आदमी, मैं नहीं जानता कि इस तरह का तोहमत कौन लगा रहा है कि ये किसान नहीं है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, उनके द्वारा प्रायोजित लोग। सर्वविदित हो रहा है वो। हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जो किसान संगठन है वो संयुक्त, अभी जो किसान संगठन है वो पॉलिटिकल लिख रहे हैं, वो गैर राजनीतिक लिख रहे हैं। लिखने की आवश्यकता क्या है? वो लिख रहे हैं कि गैर राजनीतिक है। एक दूसरा, जो रोज मीडिया में आकर के ब्रीफिंग कर रहे हैं वो रणदीप सिंह जी, वो रणदीप सिंह की तस्वीर वायरल हो रही है कि ये राहुल गांधी से भी मिले, हुडा से भी मिले, रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी मिले, खड़गे साहब के जो सलाहकार हैं, कांग्रेस के सलाहकार हैं, उनसे मिले, सप्पल साहब से मिले, सबसे मिले हुए हैं ये। और ये क्यों मिल रहे हैं? उसके बाद ये अमेरिका भी गए, वहां पर सैम पित्रोदा से भी मिले। ये इनके ऊपर ये लग रहा है तोहमत कि इन सभी कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर या उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि चुनाव से 2 महीने पहले आप किसान आंदोलन को आगे बढ़ाइए, किसान के भेष में सड़कों पर आइए। ये तोहमत लग रहा है इनके ऊपर। अब आपने जो कहा कि किसान के ऊपर ये तो लिखा नहीं हुआ है कि ये किसान है और ये कांग्रेसी नहीं है, ये किसान है, ये भाजपाई नहीं है, ये किसान है, ये आम आदमी पार्टी का नहीं है। जो किसान है वो हो सकता है कि भाजपाई हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का हो सकता है कि कांग्रेस का हो। लेकिन सवाल ये है, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि चरूनी साहब कहां हैं, राजेवाल साहब कहां हैं, टिकैत साहब कहां हैं? वो क्यों नहीं है? खाप पंचायत हरियाणा का क्यों नहीं है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट क्यों नहीं है? ये सिर्फ पंजाब का ही आंदोलन रह करके क्यों बन गया है? अब वहां कहा जा रहा है कि अकाली दल वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी तक खुल करके सामने नहीं आए हैं। सवाल ये है कि सिर्फ ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आंदोलन दिखाई पड़ रहा है, ये तोहमत लग रही है। ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। हम अगर ये जो है आशुतोष भाई, अगर इसको मान भी लें कि ये प्रायोजित किसान आंदोलन है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या एटसेट्रा कोई भी पार्टी की तरफ से है, आप ये बताइए कि देश की जनता होने के नाते किसान का कोई भी आदमी, किसानी करने वाला कोई भी आदमी किसी भी पार्टी से जुड़ा हो सकता है, किसी भी पार्टी को वोट देता है। याद कीजिए पिछले आंदोलन के, किसान आंदोलन को
राकेश टिकैत जब उसको लीड कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी, यह गैर राजनीतिक मंच है, इसमें समझिए कि कोई भी राजनीतिक लोग नहीं आएंगे। आपका सवाल ये है कि इसमें एक फिगर है, जिस फिगर को आपने दिखाया भी, कि वह आदमी कांग्रेस के कई नेताओं से मिला है। तो क्या होता है मिलने से? अफ्रीका गया हो, राहुल से मिला हो सकता है उसकी राजनीति में उसका इंटरेस्ट हो। और इस देश के जो किसान हैं, जो अभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के किसान, ये बाकी देश के बाकी किसानों से बिल्कुल अलग है। और ये जो है ना, राजनीति में इनकी पूरी पकड़ होती है और राजनीति को ये अपने इशारे पर नचाते भी हैं। मैं नहीं कहता कि ये किसान किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कहां से आए हैं, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर पिछले आंदोलन को भी देखिए, जिसको राकेश टिकैत और चरहुनी जैसे बड़े बड़े किसान नेता लीड कर रहे थे, वो भी तो किसी को वोट देते होंगे, किसी पार्टी का पक्षधर होते होंगे। मैं इसमें नहीं जाता। मूल सवाल ये है कि और एक चीज और मैं बता दूं कि कल या परसों की बात है, परसों ही समझिए कि इनका बयान आया था राकेश टिकैत जी का, कि हम भले ही जो है किसान आंदोलन में अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन हम उनके पीछे खड़े हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम वहां खड़े भी होंगे और दिल्ली अब दूर नहीं है। ये उनका बयान है, आपको पता भी होगा। तो अब ये सवाल ये है कि इस आंदोलन में किसान के पुराने नेता कहाँ हैं? अब ये हम नहीं जानते हैं कि पुराने नेता के साथ क्या बातचीत है, नहीं बातचीत है, या उनका क्या सामंजस्य है, ये हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ये तो हम इतना जानते हैं कि किसानों के शरीर पर कोई मुहर नहीं लगा हुआ है। ये पंजाब के किसान हो, हरियाणा के किसान हो, या वेस्ट यूपी के किसान हो, या देश के किसी भी इलाके के किसान हो, ये सारे किसान हैं अपने वाजी मांग। चलेगी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। मैं ये धूर्तता नहीं चलेगी। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप पॉलिटिक्स से, अगर हम इसको किसान मूवमेंट ना कह के कहें कि पॉलिटिकल मूवमेंट में है, तो एक डिफरेंस है। अगर ये पॉलिटिकल मूवमेंट है तो वो मांग वो कभी मानेंगे ही नहीं। ऐसी मांग रखेंगे जो सरकार माने ही नहीं। जब सरकार नहीं माने तो पॉलिटिशियंस का हमेशा ये एजेंडे में रहता है कि जो उनका अपोनेंट है उनको डिफेम किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, उसके आधार पर फिर राजनीति की जाए और उसको फिर अपने पाले में किया जाए और पॉलिटिकल डिविडेंड उससे कमाया जाए। उससे उस मुद्दे विशेष का समाधान इंपॉर्टेंट नहीं है। किसान का लाभ हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भाई इसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने लाभ के लिए, उनका गोल कुछ और होता है और इस मुद्दे को वो टूल के रूप में यूज कर लेंगे। हमारा सवाल ये है, हमारा सवाल आपसे अखिलेश जी, ये 2 साल में, ये पिछले 2-3 साल में वो सारे मुद्दे क्या हुए जिसको लेकर के टिकैत साहब संघर्ष कर रहे थे, राज्यपाल साहब संघर्ष कर रहे थे, चरहुनी साहब संघर्ष कर रहे थे, वो कहां हैं? क्या वो मुद्दे समाधान हो गए? अगर नहीं है तो ये किसान जब आ रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली हमसे दूर नहीं। मैंने भी सुना है उनके बयान को कि हम किसान से दूर नहीं, किसान हमसे दूर नहीं और दिल्ली दूर नहीं। अरे दूर नहीं है तो आप आए क्यों नहीं आए? रोक कौन रहा है? ये सवाल है या नहीं है? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।